हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है व्हाई ऑल आइज ऑन यू। सबकी निगाहें, सबकी नज़रें आपकी तरफ क्यों हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबकी निगाहें आपके तरफ क्यों है, वाई ऑल आइज ऑन यू, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले आपको लोग एक ऐसे इंसान की तरफ देख रहे हैं, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन, जो अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई दिख रहे हैं, एटलीस्ट पर्सनल लाइफ में। बाहर के लोग आपसे कैसे बात करते हैं, आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं या कैसा बिहेवियर रखते हैं वो कह सकती हूँ, या फिर बाहर के लोगों के साथ आपका तालमेल कैसा बैठ रहा है और वो लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसकी बातें मैं नहीं कर रही। मैं यहाँ पे कह रही हूँ खुद में जो सैटिस्फैक्शन होता है कि खुद के लाइफ में आप खुद खुद के लिए जो चीज़ें करते हो उसमें जो सैटिस्फैक्शन होता है वो आपको मिल रहा है यहाँ पे। ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स उसी को बताता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून पे भी आएंगे, लेकिन पहले मैंने नज़र उसी पे पड़ी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी काफ़ी वो इंडिपेंडेंटली वहाँ पे खड़ी है, खड़ा है, जो भी आप हैं अपने हिसाब से लीजिएगा। तो वहाँ पे वो खड़े हैं और वो एबंडेंस से घिरे हुए हैं। एबंडेंस, नेचर, यूनिवर्स के जो एक नेचर का जो लव होता है उनको सराउंड किया हुआ है कहीं ना कहीं, ये मुझे लग रहा है यहाँ पे। सो आप अकेले भी बहुत खास हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ खास होते होंगे नहीं होते होंगे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अकेले भी बहुत खास हैं। बिना लोगों के भी आप बहुत खास हैं। आपको किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है एक स्टेटस पाने के लिए। जहाँ पे लोगों की नज़र में जो स्टेटस होती है वो पाने के लिए आप अकेले ही काफ़ी हैं। स्टेटस पाने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप बस वहाँ पे खड़े रहते हैं, आपकी जो एनर्जी है इतनी स्ट्रांग है कि आप किसी जगह पे मौजूद रहते हैं, वही काफ़ी है लोगों के सर को घुमाने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि लोग आपको पलट कर देखते हैं। ठीक है, लोग आपको पलट कर देखा करते हैं क्योंकि आप में कुछ खास बात है। आपकी एनर्जी का जो दबाव है, जो उसका सिग्निफिकेंस है या इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। जब भी मैं एनर्जी वर्ड यूज़ करूँ, आप उससे ये कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान लग रही हैं, लग रहे हैं, जो खुद में काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड है, सेल्फ लव की एनर्जी में है। एबंडेंस उसके चारों तरफ है। एबंडेंस का मतलब हमेशा मनी नहीं होता। एबंडेंस का मतलब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जिसकी तरफ होती हैं, एटलीस्ट उसके लाइफ में खतरा नहीं होता। खतरा, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट ऐसे वो काफ़ी प्रोटेक्टेड दिख रही हैं यहाँ पे, जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। सो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा लोग पलट के देखा करते हैं, पसंद करते हैं, लोग आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, स्टॉक करते हैं, देखा करते हैं। सीक्रेटली आपको ड्रीम्स में भी देखते हैं। ऐसा भी मैसेज आ रहा है अभी कि आई सी यू इन माई ड्रीम्स, ये मुझे आ रहा है। यानी लोग आपको अपने ड्रीम्स में भी देखते हैं। ऐसा आपके साथ कनेक्शन उनको फील होता है कि वो आपको भूल नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं उनको सपने भी आ जाते हैं आपके। ठीक है, सोते जागते जैसे भी तरह के सपने होते हैं, सपने आते हैं आपके। आपकी मेमोरीज, आपके साथ बिताए हुए पल, वो मेमोरीज उनको याद रहती हैं। ठीक है, आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है, पल पल करके कुछ है सॉन्ग। अगर मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप सुन सकते हो। ठीक है, वो सॉन्ग आपके लिए आ रहा है। साइन आपके लिए आ रहा है, कॉइन्स आपको दिख सकते हैं। ये आपके लिए साइन होगा कि कहीं ना कहीं आप को यूनिवर्स ने काफ़ी वेल प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और एबंडेंस का भी साइन होगा आपके लिए। तो लोग आपको क्यों देख रहे हैं उसका भी साइन होगा। तो कॉइन्स आपको कहीं पे दिख सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉइन्स आपको दिख सकते हैं, पहला साइन। दूसरा साइन होगा आपको पैरोट्स दिख सकते हैं। ठीक है, पैरोट्स दिख सकते हैं। तीसरा साइन आपको वाइट बर्ड दिख सकता है कहीं पे। चौथा साइन आपको रेड ग्रेप्स या फिर ग्रीन ग्रेप्स भी आते हैं। रेड कलर के भी ग्रेप्स आते हैं, ग्रीन कलर के भी ग्रेप्स यानी अंगूर आते हैं। तो वो आप जो भी बोलते हैं उसको, तो ग्रेप्स ये दो तरह के आते हैं, रेड या फिर ग्रीन कलर वाले, जो भी हों, लेकिन वो आपको दिख सकते हैं। वो भी एक साइन होगा कि आपकी जो एज है वो कहीं ना कहीं रुक सी गई है, एज बढ़ नहीं रही है आपकी।
उसका साइन होगा आपके लिए। जब आपको ग्रेप्स या ये सब साइन्स दिखेंगे, स्पेशली ग्रेप्स दिखेंगे तो कि आप बहुत एजलेस, कहते हैं ना एजलेस ब्यूटी या फिर टाइमलेस ब्यूटी, वो आप हैं। ठीक है व्यूअर्स, वो आप हैं। और आपकी एज जो है वो बहुत धीरे-धीरे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। आपकी जो एज है वो रुक सी गई है बहुत। 1 साल पहले भी आप मतलब यंग जैसे दिख रहे थे 1-2 साल पहले, और अभी भी वैसे ही यंग दिख रहे हो। तो 30s में हो तो 20s के दिखते हो, 40s में हो तो 30s के दिखते हो, ऐसा कुछ अंतर है, ठीक है, आप में, आपकी ब्यूटी में। इसीलिए लोग आपको नोटिस करते हैं, पलट कर देखते हैं। दिस इज़ व्हाई ऑल आइज़ ऑन यू, सबकी निगाहें आपकी तरफ इसीलिए हैं। तो साइन्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, और साइन्स आएँगे तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल इतने ही आ रहे हैं। चलिए, अब आते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के ऊपर। ऐसा इंसान जो लकी है, लक को अट्रैक्ट करता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करता है, करती है अपने लाइफ में। अम, पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग वीनस की एनर्जी भी मुझे अचानक से फील हो रही है, जो बता रही है कि लग्ज़री ये सब चीज़ें, या अपना जो एक वीनस का जो एनर्जी रहता है, लव प्लस सेल्फ केयर, वो सब चीज़ें आ जाएँगी उसमें। वो सब चीज़ें से आप बने हुए इंसान हो, वो सब चीज़ें आप करते हो, ठीक है? जो इंसान खुद की केयर करता है, उसको यूनिवर्स भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लकी भी हैं आप। सो क्यों है सबकी नज़रें आपकी तरफ? क्योंकि आप लकी इंसान हैं, उनकी नज़र में। आप कहीं न कहीं लक को अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ़ में, किसी भी तरह से, किसी भी गॉड से आप कनेक्टेड हैं कहीं से भी, लेकिन उसके कारण आप अपनी ज़िंदगी में लक को अट्रैक्ट करते हैं। जब आपको एक्चुअली में कोई चीज़ आपके लिए अच्छी होती है, तो वो आपको मिल ही जाती है समय आने पे। और उसको लोग देखते हैं कि इसे तो कुछ चीज़ें होती है ना कि आप मेहनत कर रहे हो फिर आपको मिल रही हैं, और कुछ चीज़ें यूनिवर्स आपको ऐसे ही दे देता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता, वो फ्री में आपके लाइफ में चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए भी लोग आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं। अपोजिट जेंडर भी, सेम जेंडर भी नोटिस करते हैं, लेकिन अपोजिट जेंडर का अगर आप देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो वो देखते हैं कि ये तो लकी है, तो इनके साथ रहना है, इनके आस-पास रहना है। तो वो उस तरह से आपको देख रहे हैं, ठीक है? और एक और बात, हाँ, आपके लक के कारण भी आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पहले आया है, इसीलिए वो भी मुझे लग रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे एक और साइन मिल रहा है, क्लॉक का या वॉचेस आपको कहीं पे दिख सकती है, ठीक है? वॉचेस वगैरह भी आपको दिख सकती है, वो भी एक साइन होगा आपके लिए। आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट किताब हो सकती है जिसका नाम एम लेटर से शुरू हो रहा है, ठीक है? एम, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, या एम से कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लाइफ में, ये भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबकी निगाहें आपकी तरफ क्यों हैं इस वक़्त पे, ओके? यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ऑफ़ कोर्स आप अट्रैक्टिव दिखते हैं, और उनके लिए आप, अगर जो भी हैं आप, काफ़ी एक प्योर सोल की तरह आपको देख रहे हैं, तो इसीलिए आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। आप ऐसे दिख रहे हो, बिल्कुल एक फेरी की तरह या एंजल की तरह, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इसीलिए वो आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप्स या कुछ भी, ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट साइन पे जाते हैं, जो अगेन वहाँ पे भी, अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हो, तो वहाँ पे भी निगाहें आपकी तरफ रहेंगी। आप किसी ऐसी जगह पे जा सकते हो जैसे कि एग्ज़िबिशन्स वग़ैरह होते हैं, या पता नहीं क्या होते हैं, मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पे हैंडमेड चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि ड्रीम कैचर्स या कुछ भी ऐसे बुक्स मिल रहे हैं, या बहुत तरह की चीज़ें मिल रही हैं। दुनिया में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसी जगह पे आप जा सकते हो जहाँ पे अलग-अलग तरह की चीज़ें मिल रही होंगी। नियर फ्यूचर में आप ऐसी जगह पे जा सकते हो, ऐसे मार्केट में जा सकते हो, ऐसे किसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे तरह-तरह की चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि बुक फेयर है, या वहाँ पे किताबें मिलती हैं, ठीक है? तो ऐसे कुछ हो सकता है जहाँ पे आप जा रहे हो, वहाँ पे तरह-तरह की चीज़ें मिलती हैं। और उस जगह पे भी जाएँगे ना आप, तो आपको लोग काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी रह सकती है। तो वहाँ पे लोग आपको काफ़ी नोटिस करेंगे, एडमायर करेंगे, आप काफ़ी अच्छे दिख रहे होगे उस दिन, जो भी आपने पहना होगा, चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे
जो भी हैं आप जाएँगे लोग आपको नोटिस करेंगे, ठीक है? आप जाएँगे, लोग आपको नोटिस करेंगे। कुछ कलर्स आ रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्गली आपके लिए, व्हाइट आया है, ग्रीन आया है, मेन के लिए ब्राउन आया है, या वाइन का जो कलर होता है बिल्कुल वैसा भी आप कह सकते हो। वो एग्ज़ैक्टली मैं नहीं बता सकती, तो इसीलिए ये कलर्स ले लेते हैं। ग्रीन ले लेते हैं, येलो भी ले लेते हैं, ब्राउन भी ले लेते हैं और व्हाइट बहुत स्ट्रॉन्गली आया था। स्टार्टिंग में ही आया था तो मैंने बता दिया। इतने कलर्स में आप बहुत खिल रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, ये कह सकती हूँ। तो यहाँ पे भी लोग आपको नोटिस करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे भीड़ है, किसी कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो इसीलिए भीड़ भी है। आपको मौका मिलेगा मतलब ऐसी जगह पे जाने का जहाँ पे भीड़ है, लोग हैं या स्ट्रीट शॉपिंग भी हो रही है या फिर मैंने कहा कोई किसी तरह का एग्ज़िबिशन या कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आपको फाइनली बहुत सारे लोग आपको सामने दिखेंगे, अपने आस-पास बहुत सारे लोग दिखेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। जनरली आप देखते नहीं हो इतने लोगों को। चलिए और सबकी निगाहें आपकी तरफ क्यों हैं? आपकी ब्यूटी काफ़ी मिस्टीरियस है क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया जिसको देखकर मुझे लग रहा है ऐसा इंसान जिसने मतलब उसने ब्लैक कलर का शॉल वग़ैरह ओढ़ा हुआ है जिससे मुझे लग रहा है कि जिसके बारे में जल्दी वो रिवील नहीं करती है करता है। यानी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें बताते नहीं हैं। अगर कोई इंसान, कोई दोस्त, कोई नया इंसान, कोई वर्क प्लेस पे नया इंसान या ऐसे कोई नया इंसान या उन्हीं का नेबर या कोई भी इंसान उनसे आके पूछता है कि हाँ जी, आपका नाम क्या है? तो वो नाम बता देते हैं, ये नाम है, ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। उससे ज़्यादा भी उम्मीद रखते हैं कि इससे ज़्यादा भी आप फिर से उनसे मिलेंगे, फिर से आप उनसे बात करेंगे, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, आधे घंटे बात करेंगे आप उनसे। लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती कि आधे घंटे आप बात करो या आप 1 घंटे बात करो उनसे या फिर अभी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन उतनी ही मिल पाती है जितना आप शेयर कर रहे हो और जो आप शेयर कर रहे हो वो नॉर्मल है। बहुत कम इन्फो दे रहे हो आप सामने वाले को। तो आप ज़्यादा डीपली बात नहीं करने लग जा रहे हो, किसी से पहली बार मिल रहे हो या दूसरी बार मिल रहे हो तो। तो मिस्टीरियस आप दिखते हैं, काफ़ी मिस्टीरियस आप दिखते हैं। आप किसी भी सेलिब्रेशन पार्टी का भी हिस्सा होते हैं, ओके बर्थडे इनविटेशन भी किसी को आ सकता है या किसी पार्टी का इनविटेशन भी आ सकता है, वो भी मैसेज आया है। तो आप जब भी मिलते हैं बैक टू द पॉइंट कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप मिस्टीरियस लगते हैं, ज़्यादा अपने आप को छुपा के रखना पसंद करते हैं या अपनी बातों को आप सोच समझ के बोलना पसंद करते हैं, बहुत कैलकुलेट करके बोलना पसंद करते हैं, ये भी कह सकती हूँ। ठीक है व्यूअर्स? तो इसीलिए लोगों की निगाहें आपके तरफ हैं। एक तो आपको देखकर लोग आपको देखते हैं, यानी आप देखने में जैसे हैं, अट्रैक्टिव हैं, उसको देखकर लोग आपको देखते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल मैसेज ये आया है रीडिंग में कि जब लोग आपसे बात करते हैं, ऐसे लोग आपको बस देखते हैं, लेकिन जब लोग आपसे बात करते हैं, तो वो आपको देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पहले लोग बस आपको देखते हैं, लेकिन जब वो आपसे बातें कर लेते हैं, आपकी बातें सुन लेते हैं, एक बार आपसे मिल लिए, बातें कर लिए, तो फिर वो आपको देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आपसे बातें करने के बाद उनका जो ध्यान रहता है या आकर्षण कह लो, अट्रैक्शन कह लो, आपकी तरफ वो ज़्यादा बढ़ता है। तो बातें करते हैं तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं। पहले उतनी नहीं बढ़ती हैं, लेकिन एक बार आप जब आपसे किसी ने बातें कर ली, तो फिर उसका ध्यान आपकी तरफ आ ही जाता है। आप आ ही जाते हो माइंड में या आपकी तरफ देखने ही लग जाते हैं, इसीलिए आप उनकी नज़रें आपकी तरफ रहती हैं, ऑल आइज़ ऑन यू भी कह सकते हो। तो कुछ तो है आपकी बातों में जादू ऐसा, जो लोग आपकी बातें सुनने के बाद या आपसे बात करने के बाद आपको ज़्यादा देखते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं, वो घर जाते हैं अपने या जहाँ भी रहते हैं वो, फिर वहाँ पे भी आपको स्टॉक किया जाता है पेज ऑफ सॉर्ट्स। यस, आपसे किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं लोग सोशल मीडिया या ऐसे ही आमने-सामने कनेक्टेड हैं, तो फिर वो आपको स्टॉक भी करना पसंद करते हैं यहाँ पे। वो अपने आप को रोक नहीं पाते, उनकी जो अंदर की क्यूरियोसिटी होती है, भले ही वो आपसे दूर ही क्यों ना रहते हों, उनके अंदर की जो क्यूरियोसिटी रहती है आपको जानने-पहचानने की, वो बढ़ जाती है। इसीलिए वो आपको पसंद करते हैं देखना सीक्रेटली आपको देखना पसंद करते हैं।
जैसे कि सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आपको, या कहीं और आपको देख रहे हैं, या आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, या कुछ भी देख रहे हैं आपके बारे में, किसी और से पूछ रहे हैं कि वो कैसी है, वो कैसा है। जहाँ से भी उनको इन्फो मिले आपके बारे में, आपके ग्रोथ के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, ओवरऑल जो भी इन्फो मिले वो लेना पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि आप मिस्टीरियस हैं और आप उतना ही बता रहे हैं, कैलकुलेटिव वे में बता रहे हैं कि इतना ही बताना है, तो इसीलिए उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ जाता है। ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जो दूर से भी आपको एडमायर करते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो बता रहा है दूर से भी लोग एडमायर करते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि आप अपने एज से ज़्यादा मैच्योर हैं। शुरू में कहा था कि ब्यूटी के मामले में कि आप एज ज़्यादा नहीं कर रहे हो, अपने एज से कम दिखते हो, लेकिन हाँ, मैच्योरिटी के मामले में आप अपने एज से ज़्यादा हो। ठीक है, लगता है कि काफ़ी मैच्योरिटी है आप में। ठीक है, चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो, जिस भी एज में हो, आप कम हो, ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर एक मैच्योरिटी दिखती है। अपने गोल्स को पाने की एक झलक आपकी आँखों में दिखती है कि आप पाना चाहते हो किसी चीज़ को, किसी गोल को, किसी चीज़ पे काम कर रहे हो। वो सब चीज़ें भी, आपकी मेहनत, ये सब चीज़ें भी लोग नोटिस कर रहे हैं, जो आपकी मैच्योरिटी को ओवरऑल बता रहा है। फिजिकली यस, यू आर वेरी अट्रैक्टिव। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो ऑफ कोर्स आप बहुत अट्रैक्टिव हैं कि लोग आपको पलट पलट के देखते हैं, और ओवरऑल आपका जो पर्सनालिटी है उसको पसंद करते हैं। ठीक है। लोग ये भी सोचते हैं आपको देखने के बाद कि वो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में ऐड करें, पहली चीज, जो कि ठीक भी है। और दूसरी चीज जो ठीक नहीं है, वो ये सोचते हैं कि वो अपने फ्रेंड को छोड़ के आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। ये दूसरी चीज़ सोचते हैं वो, सीक्रेटली। अगर उनके और भी दोस्त होंगे, तो उनको छोड़ के वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। ठीक है? सो यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग। काफ़ी शॉर्ट होने वाली है आज की रीडिंग, ज़्यादा लंबी नहीं आ रही है। लास्ट कार्ड हमारे पास मैजिशियन का है, जो कहीं न कहीं वही बता रहा है जो अभी तक मैंने बताया। वो कार्ड भी वही बता रहा है कि कहीं न कहीं एक अट्रैक्शन है, एक जादू है आप में, जिसके कारण वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, और आपके लिए वो बहुत ऐसे लोगों को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी एडिक्टिव है इन कंपैरिज़न टू दूसरी वुमेन या मेन की। इसीलिए वो अपने दोस्तों को भी छोड़ना चाहते हैं आपसे बात करने के लिए, या उनको इग्नोर कर सकते हैं आपसे बात करने के लिए। ये मुझे लग रहा है आज की इस रीडिंग में। ओके। सो यहीं तक रखूंगी आज की रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।